और बिहार में एक और महत्वपूर्ण चर्चा दिन भर सियासी हलकों में गूंजती रही। चर्चा इस बात को लेकर थी कि आखिर जो स्पीकर हैं वो इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि अब क्या होगा। अब 12 फरवरी को सबकी नजर इस बात पर होगी कि उस दिन क्या होगा। विधानसभा और विधान परिषद की अलग अलग कार्यवाही शुरू होगी और अवध बिहारी चौधरी अब लगता है कि मतदान का मुकाबला करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, इस पर अब सबकी नजर है। 12 फरवरी को राज्यपाल जब विधानसभा के विस्तारित सेंट्रल हॉल में विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे, उसके बाद जब विधानसभा और विधान परिषद की अलग अलग कार्यवाही शुरू होगी, तो विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के आसन पर बैठते ही लगता है अब सत्तारूढ़ दल के सदस्य उठकर कहेंगे कि अध्यक्ष को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। अब ऐसे में लगता है कि उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी बैठेंगे और वो इस पर चर्चा करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार से संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अभिषेक, ये अपने आप में बिहार की सियासत के लिए बड़ी बात है कि जो स्पीकर हैं वो साफ ऐलान कर रहे हैं कि वो इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। यानी 12 फरवरी को जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो लगता है वो आसन पर बैठेंगे और जो सत्ता पक्ष के सदस्य होंगे वो बायकॉट करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए उदय, जो ये परंपरा है, ये परंपरा एक नई परंपरा शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब बीजेपी से अलग होकर के नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, तो उस समय भी ये हुआ था कि जो बीजेपी के जो कोटे से जो विधानसभा अध्यक्ष थे विजय सिन्हा, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने अपनी पूरी बात को रखने के बाद आसन से उठ करके चले गए थे और फिर महेश्वर हजारी, जो आज भी उपाध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा में, उन्होंने संचालन किया था। तो यही प्रक्रिया फिर से अपनाई जाएगी और ये काफी मतलब अलग तरह का प्रक्रिया। इस तरह का कोई प्रावधान कानून में नहीं है। खास करके जो बिहार विधानसभा का जो अपना नियमावली है उसमें ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप जबरदस्ती बैठ करके और अभिभाषण करके उसके बाद आप हटते हैं। लेकिन इस बार फिर वही होगा। जो अभी आरजेडी कोटे से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो अब अपनी बातों को रखेंगे, उसके बाद वो अपने आसन से हटेंगे और फिर जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी, वो फिर आसन चलाएंगे। क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए 38 विधायक जो खड़े होकर के जब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो उस समय वो वहां पर मौजूद नहीं होंगे। अब जब हमने पूछा कि आखिर पूरे तरीके से कि 12 तारीख को क्या किस तरह से पूरा काज होगा, तो उन्होंने बताया महेश्वर हजारी ने कि सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो यानी कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो अभी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो सबसे पहले अपने बातों को रखेंगे, अपने पार्टी के जो पार्टी का जो भी तथ्य है, जो भी बातें हैं उसको रखेंगे सदन के अंदर और उसके बाद वो आसन से हटेंगे और जो डिप्टी स्पीकर है यानी कि जो उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी, उनके समक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के सामने और फिर वो जब अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा तब तमाम जो प्रक्रियाएं हैं आगे की वो होंगी। जी उदय। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन एक सवाल है, देखिए कि जब पिछली बार विजय सिन्हा उन्होंने भाषण दिया था और वो उठकर चले गए थे, वरिष्ठ विधायक जो थे उन्हें जिम्मेदारी देकर, लेकिन इस बार जो स्पीकर हैं वो कह रहे हैं अगर मतदान की नौबत आती है, क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं, क्योंकि आरजेडी कह रही है कि खेला होगा और ऐसे में मतदान की नौबत आएगी तो थोड़ी सी परिस्थितियां अलग हो जाएंगी और ऐसे में एक दिलचस्प खेल भी देखने को मिल सकता है सदन के अंदर। बिल्कुल, देखिए मतदान की स्थिति बिल्कुल बनेगी और इसको लेकर के जब हम लोगों ने ग्रामीण विकास मंत्री जो जदयू के मुख्य सचेतक यानी कि तमाम विधायकों को एकजुट रखने का या फिर एक जगह लाने का, अटेंडेंस कराने का पूरी जवाबदेही उनके ऊपर रहती है, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि व्हिप पार्टी की तरफ से जारी किया जाता है और जो भी व्हिप के खिलाफ जाएगा उस पर आवश्यक कार्रवाई भी होगी। यानी कि एक तरीके से जदयू के जो नेता हैं और जो बिहार सरकार में मंत्री है श्रवण कुमार, वो अपने
पार्टी के तमाम विधायकों को यह मैसेज दे रहे हैं कि आपको व्हिप के खिलाफ नहीं जाना है और जो पार्टी का लाइन है, जो पार्टी की जो भी आदेश है उस पर काम करना है। यानी कि जो जब तक जो बहुमत साबित करने का जो आंकड़ा है उसके पास जरूर एनडीए के पास उससे ज्यादा नंबर जरूर है, लेकिन जिस तरह से आज लगातार बोला जा रहा है कि 12 तारीख को खेला होगा और क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, आपको 122 चाहिए, 128 है, 6 विधायक आपके पास ज्यादा है, तो आपके और उधर 9 विधायक कम हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर के जो 9 विधायक का जो आंकड़ा और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं अपने अपने तरह से, अपने सभी दलों के तरफ से, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो आज उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि कई विधायक आरजेडी और कांग्रेस के उनके संपर्क में है, तो इस दावों के बीच में ये इतना जरूर है कि सभी लोग संशय की स्थिति में है और जब तक फ्लोर टेस्ट कामयाब ना हो जाए तब तक कोई नहीं बोल सकता है एनडीए के नेता कि अपने दिल पे हाथ रख करके कि हम पास कर जाएंगे, या फिर जब तक फ्लोर टेस्ट असफल ना हो जाए तो उसमें भी आरजेडी या कांग्रेस के नेता यह ना बोल सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट में असफलता मिलेगी एनडीए को। तो जो स्थितियां हैं वो उसी दिन क्लियर होगी, भले ही विधायक किसके संपर्क में नहीं है, क्योंकि अब जिस समय फ्लोर टेस्ट होगा, जिस समय बहुमत की संख्या को पार करने की बात होगी, उस समय ही क्लियर होगा कि कौन विधायक किसके साथ है और कौन वॉकआउट करते हैं या कौन उस समय उपस्थित होते हैं, कौन अब्सेंट हो जाते हैं, या क्या कुछ होगा, या 12 तारीख को क्लियर होगा। उदय, चलिए अभिषेक, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में जो स्थितियां सामने आ रही हैं वो काफी दिलचस्प होने जा रही हैं, क्योंकि मतदान स्पीकर को लेकर भी होना है और सरकार किसकी सरकार बनेगी और बहुमत में कौन है इसका फैसला भी लगता है उसी दिन होगा। तो पहली बार ऐसा होगा जब स्पीकर के आसन को लेकर अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है और उस पर मतदान की नौबत आएगी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई वाकई में कोई खेला होता है या फिर नीतीश और एनडीए दोनों ही, नीतीश और बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी अपनी सत्ता बनाने में, बचाने में कामयाब रहते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा।